हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं, यानी तुलनात्मक शिक्षा किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरेटिव नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है, 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करना है। लेकिन अब जैसे कि बात करें कि कंपैरेटिव एजुकेशन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एजुकेशन को कंपेयर करना है। किसी एक देश के एजुकेशन सिस्टम को दूसरे देश के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करते हैं हम, या हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों के जितने भी हमारे देश हैं, उन देशों के एजुकेशन सिस्टम प्रणाली को हम जानते हैं और आपस में उनका कंपैरिज़न करते हैं और हम ये देखते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो इस तरह से हम कंपैरिज़न करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कंपेयर करने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या और चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या और सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर जो दूसरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसा है कि वहाँ के देश के लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे देश के लोगों की वजह, मतलब हमारे देश के लोगों की अपेक्षा। तो क्या होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर हम ये जानने के लिए वहाँ के इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजिकल और जो भी वहाँ पर जैसे फ़िलॉसफिकल, क्योंकि किसी भी एजुकेशन पे जो है सोशियोलॉजिकल, आपका इकोनॉमिकल, फ़िलॉसफिकल, इन सब चीज़ों का, कल्चरल, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। क्योंकि किसी भी देश की जो एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, वो इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्टेड होती है। जिस तरह से किसी देश का जो है सोशियोलॉजी होगी, जिस देश की किसी तरह से आपका एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह से किसी देश का कल्चर होगा, उसी तरह से हम एजुकेशन का क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अब जैसे कि किसी समाज की जैसी धारणाएँ होती हैं, जैसी समाज की डिमांड्स होती है, उसी हिसाब से हम बच्चे को स्कूल में प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारा कंपैरेटिव एजुकेशन है, उसमें भी हम यही करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो है एक देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे रूस और जापान की शिक्षा प्रणाली को हम कंपेयर करेंगे, भारत और रूस के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके देखेंगे, अमेरिका और रूस की एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके देखेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक देश की दूसरे देश से कंपैरिज़न करके हम चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। अब इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि उन देशों में ऐसा क्या दिया जा रहा है बच्चों को, जिससे बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत आगे हैं। तो हम उस चीज़ों को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी लाने की कोशिश करते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम नीचा दिखाते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये है कि कंपेयर करके हम अपनी चीज़ों में सुधार लाएँगे, या हम अपनी पोजीशन को देखेंगे, या ये भी हो सकता है कि हमें पता चले कि नहीं, हमारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो हम उनको बनाए रख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं। भाई, इस कंपैरेटिव एजुकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, वो यही है कि दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली को जानकर अपने देश की शिक्षा प्रणाली में क्या करना, सुधार लाना। तो ये जो है क्या करती है, सुधार करती है, परिवर्तन को जो है क्या करती है, स्वीकार करती है कि हमें क्या-क्या चीज़ें लानी हैं। हम पहले से जो चीज़ें बनी-बनाई चीज़ें चली आ रही हैं, क्या वो चीज़ें अगर हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, तो हमें उन चीज़ों को लाना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, काम की हैं। और ये क्या करती है भाई, जब हम और देशों की जो है एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, उनके द्वारा अपनी एजुकेशन सिस्टम में हम चेंजेस लाएँगे, तो हमारा क्या होगा, विश्व बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाने का ये काम करती है। ये एक देश की दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली जो है, दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएँ हैं, उनको जानने का प्रयास करती है। और एक देश की शिक्षा प्रणाली से दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली को कंपेयर करके ये जानना चाहती है कि उस देश की जो शिक्षा प्रणाली है, कितनी मंद गति से चल रही है, यानी कितना स्लो है, कितना फ़ास्ट है, देश कितना प्रगति पर है, उस देश की जो प्रगति है वो किस वजह से हो रही है। तो उस चीज़ों को भी हम अपने में लेकर आएँगे और अपने एजुकेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो आज आपका यही है कंपैरेटिव एजुकेशन।
तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कंपैरेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कंपैरेटिव एजुकेशन के जो हैं कंपोनेंट्स के बारे में और कंपैरेटिव एजुकेशन के जो हैं अप्रोचेस के बारे में। हम इनके बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।